तो एक कंपनी के साथ बात चल रही है कि मैं दिल्ली मुंबई हाईवे जो 12 घंटे में पहुंचेंगे आप, तो मैं उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी की बात भी सोच रहा हूँ। अभी प्रधानमंत्री जी ने मुझे रोप वे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे, राइट रेल ट्रांसपोर्ट ये भी सब्जेक्ट दिया है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इन्वायरमेंट पॉइंट से इलेक्ट्रिक ही अच्छी फ्यूल है। अभी मैंने लिथियम आयन बैटरी पर मेरे घर पर मीटिंग बुलाई थी। नीति आयोग था, इसरो था, ये DRDO थे, सभी हमारी लेबोरेटरीज, रिसर्च इंस्टीट्यूट, IITs थी, प्राइवेट सेक्टर के लोग थे। और हमने ये कहा कि भाई इसमें हम क्या मदद कर सकते हैं आपको, कि इलेक्ट्रिक हमारे देश में कोल भी है, अब सोलर पावर में हम वर्ल्ड रिकॉर्ड कर रहे हैं प्रोडक्शन का, तो हम पावर सरप्लस है और पावर हमारे पास ग्रीन पावर इतनी बड़ी तैयार कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हमारी पावर पर, हमारी ग्रीन एनर्जी पर हम अपने व्हीकल को, सिस्टम को चले। अभी मैं हाईवे बना रहा हूँ तो वो भी हम लोग वर्क कर रहे हैं। फिर उसके साथ लिथियम आयन पर कर रहे हैं, तो भारत में ऑलरेडी बाकी भी इस पे लोग रिसर्च कर रहे हैं, आप भी लोग कर रहे हैं। अब हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में भी, ग्रीन हाइड्रोजन पे लोग काम कर रहे हैं, आपकी भी कंपनियां काम कर रही है। तो मुझे लगता है आपकी एसोसिएशन में है, आप लोग भी सोचो और हम सब लोग मिलकर विन विन सिचुएशन में हम एक विजन डॉक्यूमेंट 10 साल का, 15 साल का बनाएंगे और उसमें आप निश्चित रूप से हमें बताइए कि सरकार ने इसमें क्या करना चाहिए। देखो हम तो कोई इंडस्ट्री के एक्सपर्ट नहीं है, मैं इतना तो कोई आप जितना जानता नहीं हूँ, और मैं ऑलवेज लोगों को ये कहता हूँ, आइदर कन्विंस मी और कन्विंस बाय मी। एक बात जरूर है कि एक बार मैं कन्विंस हो गया और उनने कहा तो मैं बुलडोज जरूर करता हूँ। तो बुलडोज करने में कभी कभी जल्दबाजी होती है और उसका फायदा भी होता है। अभी एक समय हम 2 किलोमीटर रोड बनाते थे, तो मैंने एक दिन कहा कि हम 40 किलोमीटर बनाएंगे, तो पूरा डिपार्टमेंट मेरे विरोध में चलेगा, साहब आप कैसा कह रहे हैं, ये कैसे होगा, ये ऐसा संभव नहीं है। मैंने कहा सब संभव है, आपको करना पड़ेगा, मैं मंत्री हूँ और मैंने कहा है। अब देखो गोयनका जी, हम लोग अभी एक दिन में हमने विजापुर सोलापुर रोड में 25 किलोमीटर बिटुमिन रोड, नेशनल हाईवे स्टैंडर्ड का 1 लेन का 24 घंटे में बनाया। फिर हमने 4 लेन सीमेंट कंक्रीट रोड मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पर 2.5 किलोमीटर 4 लेन रोड 1 दिन में बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गए। और अभी मैं 35 किलोमीटर पर डे पर हूँ और शायद मैं मार्च एंड हो जाएगा तो मैं 40 पूरा कर दूंगा, ऐसा मुझे लगता है। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। फ्यूल, इंडियन फ्यूल पर हमारा ट्रांसपोर्ट चले, हमारा सपना है, बहुत कठिन नहीं है। और नेचुरली एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, मैन्युफैक्चरिंग हब वर्ल्ड का नंबर 1 का बनाना है, पोर्ट साइड डेवलपमेंट करने में आपकी इकोनॉमिक फायदा है। भाई 18 मीटर का ड्रॉप बनाया तो वहाँ इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाओ, इंडस्ट्रियल क्लस्टर के लिए आप हमें प्रपोजल दो। अगर आपके ट्रेनिंग में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में IITs को इन्वॉल्व करना है तो हमें बताइए कैसा उनको हम लोग कोऑपरेट करें। तो वी आर ओपन फॉर दैट, वी विल टेक योर हेल्प, और हम लोग पूरी आपके सहायता से, सहयोग से हम ऐसी नीति बनाएंगे, उसके लिए पूरा सहयोग करें। और मैं तो बताऊंगा ना, मैं डिस्कशन में हूँ अभी। अच्छा, और मैंने उनको मीटिंग में मेरे भी कंडीशन दिए उनको। देखिए, एक मैं स्कूल में था, स्पोर्ट्समैन था, क्रिकेट खेलता था, तो मुझे स्विमिंग टैंक पर गया था तो मैं उसमें डाइव नहीं मारता था, पानी में नहीं उतरता था, मैं डरता था। तो एक दिन मेरे टीचर ने पीछे से आके मुझे ढकेल दिया और मैं स्विमिंग सीख गया। सर आपने तो मैं कभी कभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में गोयनका जी और सब लोगों को कहता हूँ कि तुम्हें कोई ना कोई ढकलने वाला भी चाहिए तो सक्सेस होता है। और देखो गोयनका जी और ये सब बैठे हैं, जब वो BS6 की बात थी तो इन सब लोगों ने कितना मेरे को कन्विंस करने की कोशिश की कि नहीं सर बढ़ाओ बढ़ाओ। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप पेट्रोल नहीं दे पाएंगे, डिस्टिलरी ये हमारी रिफाइनरी काम नहीं कर पाएगी, हमें नहीं मिल पाएगा, सब बातें इन्होंने कही। मैंने कहा आप चिंता मत करो, हम करेंगे। और हमने थोड़ा सा मानेंगे तो इनको ढकल दिया। अब हमारे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने भी काम किया, रिफाइनरी ने भी काम किया, सक्सेस स्टोरी बन गई, और आज वो भी कहते कि नहीं ये सक्सेस स्टोरी हो गई। तो थोड़ा सा हमारे बीच में कोई कंफ्लिक्ट नहीं होता, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता, पर कभी कभी हम इन द इंटरेस्ट ऑफ सेक्टर, इन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री हमें पुशअप करना पड़ता है। मैंने उनको कहा है कि आप मेरा फ्लेक्स इंजन वाली बात मुझे बताओ, अगर ये मेरी कुछ बात मानेंगे तो मैं भी इनकी कुछ बात मानूंगा, ये अगर मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं इनकी बात नहीं मानूंगा or not. But within 2 years, the cost of electric vehicle, 2-wheeler, 4-wheeler and electric bus
100% will equal to diesel bus and four-wheeler and two-wheeler, petroleum four-wheeler and two-wheeler. So 100% I am expecting that. I know there are some problems, but the way in which our industry is working, I am confident about it. And that is the reason that we are making on metal iron, metal air. Then already our lot of laboratories are doing excellent jobs related with the hydrogen fuel cell, making of green hydrogen. We are also encouraging that. You understand one thing, the import of our crude oil is 7 to 8 lakh crores. It is really a problem for the country. Economically, it is a big problem, big challenge, because the too much amount we are going to spend on imports, and the pollution is a big concern. In Delhi, you are all experiencing the way in which how we are facing the pollution problem in Delhi. So my suggestion is import substitute, cost effective, pollution free and indigenous is the option. I am very much strong supporter of green fuel. We are constantly increasing the production of ethanol. I am requesting from my core of my heart to all automobile industries, please cooperate us for making flex engine, just like USA and Brazil and Canada, where for four-wheeler, two-wheeler we can use either petrol or ethanol as a fuel. Today, because of petrol price, actually there is lot of rise in the petrol price. People are very much annoyed. The petrol and diesel prices are really a crucial issue for the government. So in this situation, we need your cooperation, and 100% I am confident that your cooperation is 100% with us. This is the flagship, one of the important industry for the country. You are really creating good wealth for the country and jobs for the country, because the eradication of poverty is the main mission for the government. And the contribution of automobile industry is really very great contribution from all of you who are going to contribute for our growth, and particularly the GDP growth. So I am expecting 100% within 5 years there will be 12% of the GDP growth from automobile industry. I am giving my all best wishes to all of you once again for this success story. You are all very responsible for that. Your efforts, your initiative, your dynamic business leadership is 100% giving you the good results, but not only for your corporate or your private industry. It is whole as country you are giving really great benefit for all of us. This industry which is already giving lot of employment potential, and particularly the automobile component industry also, they are giving lot of employment potential. And I am also Minister for MSME, micro and small and medium scale industries. I am really lot of industry we have a success story. They are doing excellent jobs. Once again I am giving my all best wishes to all of you.